गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 17 सितंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 17 सितंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 9 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो, जिसमें आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में 2000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे और इनका सैंपल भी आप यहाँ पर देख सकते हो। क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर रहेगा और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर, या फिर जो हमारी एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, तो आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। वहाँ पर डायरेक्टली हम आपको हमारी इस ई बुक की जो है PDF अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हो और जितने भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुकलेट रहेगी, क्योंकि लास्ट 9 मंथ का पूरा ही कंटेंट हमने यहाँ पे कंपाइल कर दिया है, ठीक है। तो अगेन आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर, या फिर एप्लीकेशन से डायरेक्टली आप इसको परचेस कर सकते हो। अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री अप्रूव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन टू प्रोटेक्ट कोआलास फ्रॉम दी क्लाइमेडिया इन सितंबर 2025। तो वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन को जो कि प्रोटेक्ट करिए किसको, कोआलास को, फ्रॉम दी क्लाइमेडिया, तो इसको किस कंट्री ने अप्रूव किया है? तो इसको अप्रूव किया है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने इसको क्या किया, यहाँ पे अप्रूवल दिया है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये होते हैं क्या, कोआलास, एंड इन्हीं को ही क्लाइमेडिया से प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन किसने लॉन्च करी है, सॉरी किसने अप्रूव करी है? ये करी है ऑस्ट्रेलिया ने। अब यहाँ पे आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट वन इज दैट कि किस कंट्री ने करा है, सेकेंड वन इज दैट कि इससे कौन प्रोटेक्ट हो रहा है, यानी कि इससे प्रोटेक्ट हो रहे हैं कोआलास, एंड किसके अगेंस्ट में, तो क्लाइमेडिया के अगेंस्ट में, ठीक है। कोआला बियर की बात करें तो एक अर्बोरियल हर्बिवरस ये मैमल्स होते हैं, जो कि सॉरी एनिमल्स होते हैं, जो कि बेसिकली आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। क्लाइमेडिया की अगर हम बात करें तो ये जो ये बीमारी है या फिर एक तरीके से जो इन्फेक्शंस फैलाता है, ये यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, इसके अलावा इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है, ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है, और कई बार तो जो कोआलास उनकी डेथ भी हो जाती है। और इसी की वजह से हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है कोआलास की, वो यहाँ पे देखी गई है कि उनकी डेथ हो गई है। तो इसलिए एक मेजर कंसर्न बनता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के नेटिव हैं ये, ठीक है, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे इसको अप्रूवल दिया है वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन टू प्रोटेक्ट दी कोआलास, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंड कोआलास की बात करें, कोआला बियर की बात करें, तो ये वनरेबल कैटेगरी में आते हैं इन दी IUCN। तो कई बार ये भी आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं कि इनका IUCN स्टेटस क्या होता है, और IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो याद रहेगा, एक बार मैं रिमाइंड करवा देती हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे अप्रूव की है वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन टू प्रोटेक्ट कोआलास फ्रॉम दी क्लाइमेडिया। ये जो एनिमल है कोआलास, बेसिकली आपको कहाँ पर मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। एंड जो क्लाइमेडिया है ये क्या करता है, ये इन्फेक्शन कोज करता है। एक तो यूरिनरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, इनफर्टिलिटी भी कोज हो सकती है, साथ ही में ब्लाइंडनेस, उनकी जो है वो लोग अंधे हो सकते हैं, एंड इसके अलावा उनकी डेथ भी हो सकती है। और इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो कोआलास है उनकी डेथ भी हुई है, और जिसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन को अप्रूव किया गया है। अब न्यूज़ में है ऑस्ट्रेलिया, उसको हम समझ लेते हैं। बाकी आप ये एक बारी गो थ्रू कर सकते हो कि उनका ट्रांसमिशन ये कैसे मतलब होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन से भी हो सकती है, वर्टिकल ट्रांसमिशन लाइक अगर मदर को है, कोआला मदर को है, देन उसके बेबी को भी हो सकती है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं इसकी ट्रांसमिशन को लेकर, बाकी कुछ स्ट्रेस फैक्टर भी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कैपिटल होगी इसकी कैनबरा, मैप में आप इसकी लोकेशन देख सकते हो। करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो रिसेंटली रीअपॉइंट हुए थे, नाम था इनका क्या, एंथनी एल्बनीज। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करें तो सारा तेंदुलकर ये अभी ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इसके अलावा इन्होंने, जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है उसने यहाँ पे अनाउंस किया था कि वो पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज करेगी। साथ ही में जो 16 ईयर और उससे कम एज के बच्चे हैं उनके लिए यूट्यूब को यहाँ पे बैन किया गया है। फर्स्ट कंगारू एम्ब्रो ये कहाँ पे बेसिकली बना है, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका हुआ है, मतलब इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। फिर बात करें ऑस्ट्रा हिंद की, तो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन दी
इंडिया एंड दी ऑस्ट्रेलिया। साथ ही में राइट टू डिस्कनेक्ट, ये आपने जो है न्यूज़ में सुना होगा, ये लास्ट ईयर भी काफ़ी न्यूज़ में था। एंड इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटी हैं, दैट इज डेक्कन यूनिवर्सिटी एंड इसके अलावा वोलगोंग यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने अपना कैंपस ये स्टैब्लिश किया है गिफ्ट सिटी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली हु वॉन द इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड एट स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। अब इंडिया का फर्स्ट एवर मेडल है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, किस टूर्नामेंट में, किस इवेंट में, तो ये है यहाँ पर स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। और ये किसने जीता है? ये जीता है आनंद कुमार कुमार ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा कि आनंद कुमार कुमार ने यहाँ पे जीता है फर्स्ट एवर गोल्ड एट द स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। अब यहाँ पे 2 पर्सन्स के नाम आते हैं, एक तो है ये एंड एक आते हैं क्रिश शर्मा। तो इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, बट पहले किसने जीता? पहले इन्होंने जीत लिया, तो इसलिए ये फर्स्ट एवर बन गए हैं। ठीक है, बाकी इस टूर्नामेंट में अभी तक 2 मेडल यहाँ पर जीते हैं गोल्ड। ठीक है, एक है आनंद कुमार ने सीनियर कैटेगरी में और जूनियर कैटेगरी में किसने जीता है? क्रिश शर्मा ने। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो आनंद कुमार वॉन फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल। ठीक है, कौन सा मेडल है? गोल्ड मेडल एट द स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप इन चाइना। तो ये कहाँ पे हो रहा है पूरा टूर्नामेंट? ये हो रहा है चाइना में। एंड इन्होंने सीनियर कैटेगरी में मेंस 1000 मीटर स्प्रिंट में ये टाइटल यहाँ पर जीत लिया है। राइट, और इसके अलावा न्यूज में था कि इंडिया स्क्रिप्ट हिस्ट्री विद 2 गोल्ड मेडल्स एट स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। पहला तो जीता है किसने? आनंद कुमार कुमार ने, एंड सेकंड वन है क्रिश शर्मा जिन्होंने की जूनियर कैटेगरी में यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। ये थे कौन? ये है क्रिश शर्मा, एंड जो मैंने लास्ट फोटो आपको दिखाई थी वो थे कौन? आनंद कुमार। राइट, ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च द नेशनल मखाना बोर्ड इन पूर्णिया बिहार। तो बिहार के पूर्णिया में किसने यहाँ पे नेशनल मखाना बोर्ड का इनॉग्रेशन किया है या फिर इसको लॉन्च किया है? तो ये क्या है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस बार का जो बजट हमारा लॉन्च हुआ था, ठीक है, उसमें मखाना बोर्ड के एस्टैब्लिशमेंट की बात हुई थी एंड अभी इसको ऑफिशियली यहाँ पे लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? बिहार में। एंड जब ऐसी कोई बड़ी चीज़ होती है ना तो आपको उसकी स्पेसिफिक लोकेशन ध्यान रखनी होती है। जैसे बात करें बिहार के, कहाँ पर? पूर्णिया में। एंड जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं ना, जिनको बिहार का कोई एग्जाम देना है, उनके लिए तो काफ़ी स्पेसिफिक ये चीज़ें हो जाती हैं। तो याद रखना, नेशनल मखाना बोर्ड कहाँ पर? तो यह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया है पूर्णिया बिहार में। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी inaugurated the National Makhana Board in Purnia, Bihar as the part of Union Budget 2025 initiative. The new board aims to strengthen the makhana sector, enhance its production and processing, and expand its एक्सपोर्ट रीच ग्लोबली। ठीक है, और गवर्नमेंट ने इसके लिए 475 करोड़ रुपीस का जो डेवलपमेंट पैकेज है वो यहाँ पर दिया है। और हम सभी जानते हैं कि बिहार का जो मखाना है वो काफ़ी फेमस है, मिथिला मखाना। आई थिंक वहाँ पे काफ़ी उसको जीआई टैग वगैरह भी मिला हुआ है। ठीक है, तो बिहार जो है वो कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 90% ऑफ इंडियाज मखाना प्रोडक्शन। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा इसका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है यहाँ पे। तो 90% जो मखाना प्रोडक्शन है पूरे ऑल ओवर द इंडिया का, वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है बिहार से। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि वहाँ पे एक स्पेसिफिकली मखाना बोर्ड होना चाहिए। तो इसलिए नेशनल मखाना बोर्ड आपको कहाँ मिलेगा? पूर्णिया बिहार में। और इसको इनॉग्रेट किसने किया है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा, ज़िरकॉन इज अ स्क्रैमजेट पावर्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब कई बार एग्जाम में क्या हो रहा है ना कि वो लोग आपसे नाम दे रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि ये है क्या। तो अगर ज़िरकॉन न्यूज़ में आते तो आपको ध्यान रखना है कि स्क्रैमजेट पावर्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसको किस कंट्री ने यहाँ पे डेवलप किया है? तो इसको यहाँ पे डेवलप किया है रशिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ज़िरकॉन रशिया रिलेट करना है, एंड ज़िरकॉन इज अ स्क्रैमजेट पावर्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विच इज डेवलप्ड बाय दी कंट्री दैट इज रशिया। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। बाकी इसकी आप रेंज यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ऑपरेशनल रेंज कितनी है, स्पीड इसकी कितनी है, एंड इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म क्या है। राइट, तो यहाँ पर जैसे मेंशन है कि रशिया रिसेंटली अनाउंस इट फायर्ड अ ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल एट द टारगेट इन द बैरेंट सी। अब ये बैरेंट सी कहाँ पर है? आप लोकेशन जब देखोगे मैप में तो देखो ये आपका पूरा रशिया है, आप इधर देखोगे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो यहाँ पर आपको लोकेशन दिखेगी दैट इज बैरेंट सी की। और रशिया ने बोला कि वो क्या करेगा यहाँ पे, इसको फायर करके इसको जो है इसको फायर करेगा। ठीक है, इस चीज़ की अनाउंसमेंट किसने करी है? दैट इज रशिया ने। तो इसलिए ये पूरी की पूरी जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो न्यूज़ में आ चुकी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड कुछ दिन पहले मैंने जापद एक्सरसाइज को डिस्कस किया था, जापद जो कि कहाँ पर हो रही है? अगेन रशिया में। ठीक है, तो वो भी न्यूज़ में, और उसी सब के दौरान में इस ज़िरकॉन मिसाइल की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
Recently, former CM, that is Chief Minister of which state, DD Lapang died at the age of 91. तो अभी जो है किस स्टेट के फॉर्मर सीएम है डीडी लपांग, इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 91. तो आपको ध्यान रखना है ये हो जाएंगे कौन, डीडी लपांग फ्रॉम दी मेघालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए. तो जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसमें जो मेघालय है वहाँ के सीएम थे, फॉर्मर सीएम थे डीडी लपांग, जिनकी अभी हाल ही में 91 ईयर की एज में डेथ हो गई है. तो ऑप्शन जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है. तो डायरेक्टली कई बार पूछ सकते हैं आपसे कि भाई डीडी लपांग अभी हाल ही में डेथ हुई है तो वो किस स्टेट के फॉर्मर सीएम थे, तो याद रहेगा दैट इज मेघालय. क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है ना उनके नाम काफी कंफ्यूजिंग होते हैं. ऑप्शन में देंगे मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, तो बच्चा एवं ही कंफ्यूज हो जाना है. ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है डीडी लपांग अगर आता है दैट मीन्स यू हैव टू टिक मेघालय. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली हु टुक ओथ एज द 10th चीफ जस्टिस ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट. तो मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो ये बने हैं जस्टिस एम सुंदर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. तो मनी बहुत सुंदर होती है, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो कि मणिपुर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं, दैट इज एम सुंदर. तो एम मणिपुर और सुंदर ऐसे भी आप याद रख सकते हो, कैसे भी याद रखना है बस आपको याद रखना है. ठीक है, तो मणिपुर हाई कोर्ट के कौन है, जस्टिस एम सुंदर, जो आपको ध्यान रखना है. एंड इनकी जो ये ओथ सेरेमनी है वो अभी हुई है दरबार हॉल राजभवन में इन इम्फाल, वेयर मणिपुर के जो गवर्नर थे दैट इज अजय कुमार भल्ला जी, उन्होंने इनकी जो है ओथ वो एडमिनिस्ट्रेड की है. राइट, तो जस्टिस एम सुंदर आपको ध्यान रखना है. इससे पहले एक और चीफ जस्टिस बने हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, दैट इज जस्टिस श्री चंद्रशेखर, तो इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है. और इसके अलावा सेक्रेटरी बने हैं वाइस प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, सीपी राधाकृष्णन जी. ठीक है, एनडीए पार्टी के हैं. एंड इनके अभी सेक्रेटरी बने हैं कौन, अमित खरे. हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ बने हैं हर्षवर्धन चितले. हालांकि 2026 में ये अपनी पोजीशन पर जाएंगे, बट अभी इनके अनाउंसमेंट हो चुके, दैट इज हर्षवर्धन चितले. एंड 15 PM वो वाइस प्रेसिडेंट हम बता चुके हैं, दैट इज सीपी राधाकृष्णन. आर गांधी बने हैं यस बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन. पीयूष गोयल बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के सेक्रेटरी. रेलवे बोर्ड के अभी वापस से अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन, दैट इज सतीश कुमार. डॉक्टर दीपक मित्तल तो नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं इंडिया के टू दी यूएई. कनाडा में हाई कमिश्नर बने हैं इंडिया के, दैट इज दिनेश के पटनायक. दोनों कंफ्यूजिंग नाम है, आ सकता है एग्जाम में, तो एक बार आपको ध्यान रखना है. तो यूएई से दीपक मित्तल एंड कनाडा से आपको ध्यान रखना है, दैट इज दिनेश. ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, दैट इज उर्जित पटेल. एस कृष्णन की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं. राजीव रंजन एनडीबी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर बने हैं. अनीश दयाल सिंह बने हैं नरेंद्र मोदी जी के डेप्यूटी एनएसए. अब ये तो है डेप्यूटी एनएसए, अब आपने कमेंट करना है कि हमारे देश में एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये कौन है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है. रजीत पुन्हानी की बात करें तो फसाई के क्या है, ये बने हैं अभी यहाँ के प्रेसिडेंट या फिर आप कह सकते हो सीईओ. ठीक है, अभी जो है ये बेसिकली क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मैंने टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था कि फसाई की फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखना है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रजीत पुन्हानी. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच आईएनएस अराइव्ड इन सिंगापुर फॉर एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025. तो पैसिफिक रीच एक्सरसाइज के लिए सिंगापुर में कौन सा आईएनएस यहाँ पर पहुंचा है, तो ये पहुंचा है आईएनएस निस्तार, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा, आईएनएस निस्तार. ठीक है, तो आईएनएस निस्तार इंडियाज न्यूली कमीशनड इंडिजिनसली बिल्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल, ये बेसिकली यहाँ पे अभी पहुंचा है सिंगापुर में टू पार्टिसिपेट इन दी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज दैट इज पैसिफिक रीच 2025. और ये ऑफिशियली बिगिन हुई है कब, 15 सितंबर में. आजकल तो डेट काफी ज्यादा पूछ रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज हो कोई भी इवेंट हो उसकी डेट कई एग्जाम में मैंने देखा है कि वो पूछ रहे हैं. अब इतनी डेट्स तो बहुत मुश्किल है याद रखना, बट कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जिनकी आप डेट्स जो है वो याद रख सकते हो. ठीक है, इफ पॉसिबल. तो बात करें किस चीज़ की, आईएनएस निस्तार की, कहाँ पर पहुंचा है, ये पहुंचा है सिंगापुर में. किस चीज़ के लिए, एक्सरसाइज जो है यहाँ पे पैसिफिक रीच के लिए. ठीक है, तो चीज़ें आपको थोड़ी सी इसमें ध्यान रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त 2025. अब देखिए अगस्त 2025 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं, तो मेंस कैटेगरी में बने हैं मोहम्मद सिराज, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. हालांकि हर एक मंथ के तो हमें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ याद रखना डिफिकल्ट है एंड क्वेश्चंस भी काफ़ी कम पूछे जाते हैं, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए अगर एग्जाम में पूछे कि इनमें से किसको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है, किसको नहीं मिला है. अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो देन डेफिनेटली वो एग्जाम में पूछ सकते हैं. बाकी जिस मंथ आपका एग्जाम हो रहा है उसके एक महीने पहले
का आपको अगर आइडिया है कि कौन बना है, देन इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, राइट। तो अगस्त मंथ के कौन बने हैं, दैट इज मोहम्मद सिराज इन दी मेंस कैटेगरी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड फीमेल कैटेगरी की बात करें या वुमेन्स कैटेगरी की बात करें तो वो बनी है आयरलैंड की ऑरला प्रेंडरगेस्ट, ठीक है। तो प्रेंडरगेस्ट ये बनी है आयरलैंड की ऑलराउंडर है, जो कि बनी है अगस्त 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ बाय दी आईसीसी, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आईसीसी मैंने कल भी डिस्कस किया था, फॉर्मेशन कब होती है, 1909 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई में है। एंड इसके जो चेयरमैन है दैट इज जय शाह, राइट। एंड ये पूरी लिस्ट है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। लाइक जनवरी में इनको मिला था, फरवरी में इनको मिला था, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में। और अब हर एक मंथ का तो देखो याद करना बहुत डिफिकल्ट रह जाता है, बट कई बार ये है कि आप आपसे पूछ सकते हैं कि प्लेयर कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट आता है नाम शुभमन गिल का, क्योंकि ये फर्स्ट एवर पर्सन बने थे मेल कैटेगरी जिनको कि 3 बार ये अवार्ड मिल चुका है प्लेयर ऑफ द मंथ का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 3 या शायद 4 बार इनको मिला है, तो एक बार इसको आप चेक कर सकते हो, बट ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द बुक बिलीवर्स डायलेमा बेस्ड ऑन द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी हैज बीन रिटन बाय हूम। तो बिलीवर्स डायलेमा ये बुक किसके ऊपर है, तो ये भी पूछ सकते हैं। तो ये बुक है प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर। एंड इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है अभिषेक चौधरी ने। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अभिषेक चौधरी। तो बुक का टाइटल है बिलीवर्स डायलेमा विच हैज बीन इन द न्यूज इन रिटन बाय अभिषेक चौधरी। बिलीवर्स डायलेमा अभी न्यूज में है, बस आपको ध्यान रखना है, रिटन बाय अभिषेक चौधरी। इंपॉर्टेंट बुक्स की बात की तो कल हमने डिस्कस किया था, भारत रत्न भूपेन हजारिका बुक लिखी है अनुराधा शर्मा बोरपुजारी ने। इसके अलावा केजेस ढिल्लों ने लिखी है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान। डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर ने लिखी है। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय ने। द चोलास टाइगर एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ अमीश त्रिपाठी। एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया प्रियंबदा जयकुमार। द कंसाइंस नेटवर्क शुगाता श्रीनिवास राजू ने। ट्रिटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित आर कौशिक ने। द वन ये लिखी है शिखर धवन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु विल इनोग्रेट द स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कैंपेन ऑन दी 7 सितंबर। तो आज यहाँ पे अगर हम बात करें स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इस कैंपेन को कौन लॉन्च करेंगे, तो ये लॉन्च करेंगे नरेंद्र मोदी। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आज अगर हम बात करें 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है। एंड यहाँ पर इसी उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश में अपने बर्थडे पर ये कुछ की इनिशिएटिव्स को लॉन्च कर रहे हैं। अगर हम बात करें, एक तो है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कैंपेन, ठीक है। एंड इसके अलावा ये यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश में पोषण अभियान को भी लॉन्च करेंगे, आदि सेवा पर्व को भी लॉन्च करेंगे। इसके अलावा ये कंट्री का फर्स्ट पीएम मित्रा पार्क, इसको भी यहाँ पे इसको भी लॉन्च करेंगे। एंड इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल एक बार लॉन्च हो जाए सारी चीजें, देन उसके बाद पूरा समराइज करके मैं आपको कल के लेक्चर में बता दूंगी, ठीक है। बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कैंपेन है, इसको कौन लॉन्च कर रहा है, नरेंद्र मोदी इसको लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। ये पूरा कैंपेन कल शुरू हो जाएगा 17 सितंबर से एंड 2 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। एंड इसमें जो मिनिस्ट्री है वो आप ध्यान रख सकते हो, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। एंड दिस विल मेक इट द लार्जेस्ट एवर हेल्थ आउटरीच फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रंस इन द कंट्री। इसमें बेसिकली 1 लाख हेल्थ कैंप्स जो है वो ऑर्गेनाइज होंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान लॉन्च ऑन दी पीएम मोदी, ठीक है, इसको लॉन्च करने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 विल बी इनोग्रेटेड ऑन दी 25 सितंबर 2025 एट विच प्लेस। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 की बात करें तो इसको कौन लॉन्च करेंगे, इसको इनोग्रेट करेंगे, तो इसको इनोग्रेट करेंगे नरेंद्र मोदी। बट कहाँ पे करेंगे, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो नरेंद्र मोदी जी इसको लॉन्च करने वाले हैं 25 सितंबर को भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। एंड ये जो पूरा इवेंट है वो 25 सितंबर से शुरू होकर 28 तक चलेगा। एंड इसमें जो यहाँ पे मिनिस्ट्री आती है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एंड द प्रोग्राम इज एम्ड एट पोजिशनिंग इंडियाज एट द फूड हब ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो याद रहेगा दैट इज नरेंद्र मोदी। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कहाँ पे, दिल्ली में। एंड इसमें कहाँ पर, भारत मंडपम में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the director of the All India Institute of the Ayurveda। तो इसके भी डायरेक्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं प्रदीप कुमार प्रजापति। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इसी के ही बने हैं डायरेक्टर, दैट इज प्रदीप कुमार प्रजापति।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिल्सा फिश दैट वाज इन न्यूज इन द न्यूज इज द नेशनल फिश ऑफ द विच कंट्री। तो हिल्सा फिश अभी हाल फिलहाल में काफी न्यूज में है और आपसे पूछा गया कि किस कंट्री की नेशनल फिश है, तो ये हो जाएगी बांग्लादेश की नेशनल फिश, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये है हिल्सा फिश जो कि नेशनल फिश है कहाँ की, दैट इज बांग्लादेश की। अभी न्यूज में है क्योंकि दुर्गा पूजा अभी आने वाली है, तो उसी से पहले अनाउंसमेंट की गई है कि ये दोनों कंट्रीज के बीच में यहाँ पे जो है ट्रांसफर होगी, मतलब बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ध्यान रखिएगा, दैट इज बांग्लादेश, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे की बात करें तो ये मनता है कौन सी डेट को, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज ऑन दी 17th ऑफ सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो हर साल मनाते हैं इसको वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, तो आपको ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर, नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर, ये दोनों डे काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लिटरेसी डे, दैट इज ऑन 8 सितंबर, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे 11 सितंबर, हिंदी डे अगेन इंपॉर्टेंट है 14 सितंबर, इंजीनियर्स डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ये 15 सितंबर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज वर्ल्ड ओजोन डे, ये मनता है कब, 16 सितंबर में, राइट। तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहे, कोई आपको प्रॉब्लम रहे, तो आप हमें टेलीग्राम भी कर सकते हो, साथ ही में आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। अब करते फटाफट से पूरी क्लास को रिवाइज। फर्स्टली हमने डिस्कस किया है वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन टू प्रोटेक्ट कोलास, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने इसको यहाँ पे अप्रूव किया, ऑस्ट्रेलिया ने। फिर बात करें इंडिया फर्स्ट एवर गोल्ड एट स्पीड स्केटिंग, तो यहाँ पर किसने जीता है, तो इनका देखा 2 पर्सन्स ने यहाँ पे जीत लिया है, बट इसमें से अगर फर्स्ट वन की बात करें तो फर्स्ट वन का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, दैट इज आपको ध्यान रखना है, इनका नाम हो जाएगा आनंद कुमार वेल कुमार। ठीक है, आनंद कुमार वेल कुमार। एंड सेकंड पर्सन कौन बने, ये है क्रिश शर्मा, इन्होंने सीनियर कैटेगरी में जीता है और इन्होंने जूनियर की कैटेगरी में यहाँ पे जीता है। नेशनल मखाना बोर्ड का इनॉग्रेशन किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया, कहाँ पर, पूर्णिया बिहार में। जिरकॉन मिसाइल किसने, रशिया ने। डीडी लपांग की बात करें, फॉर्मर सीएम थे कहाँ के, मेघालय के। चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट ये कौन बने हैं, तो मनी सुंदर होती है, दैट इज एम सुंदर। आईएनएस निस्तार की बात करें तो ये भी सिंगापुर पहुंची है, पैसिफिक रीच जो एक एक्सरसाइज उसके लिए। आईसीसी मेंस ऑफ द ईयर ऑफ द मंथ फॉर द अगस्त कौन बने हैं, ये बने हैं यहाँ पे मोहम्मद सिराज। मेंस की बात हुई मोहम्मद सिराज है। बिलीवर्स डायलेमा ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर, किसने लिखे, अभिषेक करके हैं, उन्होंने यहाँ पर ये बुक को लिखी, दैट इज अभिषेक। इसके अलावा बात करें स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कैंपेन, तो इसको लॉन्च करेंगे नरेंद्र मोदी आज, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, वर्ल्ड फूड इंडिया ये 25 को लॉन्च होगा न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में, कौन लॉन्च करेंगे, अगेन नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे। डायरेक्टर कौन बने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की, तो ये बने हैं कौन, इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, दैट इज प्रजापति करके हैं। ठीक है, उनका नाम आपको ध्यान रखना है। हिल्सा फिश नेशनल फिश है कहाँ की, बांग्लादेश की। एंड वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ये मनता है 17 सितंबर को। तो ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। कल मैंने आपसे पूछा था कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ वर्ल्ड फर्स्ट सेरेमिक वेस्ट पार्क, जिसका नाम है अनोखी दुनिया, तो इसको क्रिएट किया है किसने, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। और आज आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिफरेंट बट नो लेस, तो इस बुक के ऑथर कौन है, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा ज्ञान भारतम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, ओजोन डे कब मनता है, इसकी थीम क्या है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनता है, इसकी थीम क्या है, 10th आयुर्वेदा डे इसका वेन्यू कहाँ पर ये होगा, डेट क्या है इसकी, एंड थीम क्या है, ये आपने बताना है। एंड इसके अलावा फ्रेंच ओपन 2025 के विनर मेंस एंड वीमेंस कैटेगरी में कौन है, तो इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। कल हमने डिस्कस किया था आर वैशाली या फिर वैशाली रमेश बाबू, जो कि फीडे विमेंस ग्रैंड स्विस यहाँ पर जीती है। यहाँ पे कई मैंने कल बोला था कि इसमें जो अनीश गिरी हैं वो बेसिकली डच से बिलोंग करते हैं, तो डच इन द सेंस में नीदरलैंड की ही बात कर रही थी, बट अगर आप उनकी प्रोफाइल को चेक करोगे तो वहाँ पे डच प्लेयर लिखा होता है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने वहाँ पे बोला था, बट ध्यान रखना है नीदरलैंड डच आर द सेम थिंग। तो वैशाली रमेश बाबू, तो आपको ध्यान रखना है वुमेन्स ग्रैंड स्विस में, एंड मेल में आपको ध्यान रखना है अनीश गिरी का नाम। सेक्रेटरी कौन बने वाइस प्रेसिडेंट के, तो ये बने अमित खरे। मिजोरम में अभी फर्स्ट रेल नेटवर्क दिया गया है बाय दी नरेंद्र मोदी। विल टू विन कैंपेन लॉन्च किया आईसीसी ने। फॉर्मर प्रेसिडेंट है जाइस बोल्सोनारो फ्रॉम दी ब्राजील, जिनको 27 ईयर की इम्प्रिजन की यहाँ पे जो है सेंटेंस उनको दिया गया है। 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027 चेन्नई में ये होस्ट होगा।
फर्स्ट एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन R&D कॉन्फ्रेंस, ये प्रहलाद जोशी ने इसको इनॉग्रेट किया है। एम्स दिल्ली में ये बना है फर्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया टू ऑफर द ट्रेनिंग ऑन दी दा विंसी रोबोटिक सिस्टम। टाइम्स किड ऑफ द ईयर ये है तेजस्वी मनोज। ओजोन डे 16th of September। भारत रत्न भूपेन हजारिका बुक रिटन बाय अनुराधा शर्मा भोडपुजारी। लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दैट इज इथोपिया, इसका नेम काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज जर्ड, जिसकी फुल फॉर्म भी मैंने कल आपको बताई थी। WHO ने अभी बोला है कि मोर देन 1 बिलियन पीपल जो है वो भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। $126 मिलियन का एक लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन द इंडिया एंड द ADB फॉर द उत्तराखंड डेवलपमेंट। एंड फास्टेस्ट ट्रेन अभी ऑफिशियली बन चुकी है, कौन सी, दैट इज नमो भारत। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखनी है। बाकी सब्जेक्ट वाइज सीरीज यहाँ पे चल रही है जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स की PDF मिलेंगी, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। लाइक आपका पॉलिटिकल टॉपिक है आर्टिकल एंड शेड्यूल, ऐसे हर एक टॉपिक जो है पॉलिटी का वो आपको मिलेगा इसमें। ऐसे आपका हिस्ट्री का, कंप्यूटर, इसके अलावा जो आपका ज्योग्राफी है, सभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर, या फिर आप एप्लीकेशन पर भी विजिट कर सकते हो। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर भी है जहाँ पे करंट अफेयर, स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगेन आपको यहाँ पर व्हाट्सअप करना है ऑन दी गिवन नंबर दैट इज 8815306208। बाकी आप जितने भी हमारे कोर्सेज हैं ऑनलाइन उस पर आप 40% का ऑफ यहाँ पे पा सकते हो बाय यूजिंग द कोड 1,000,040। ठीक है, तो इसके बाद आपको 40% का ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। स्टिल अगर आपको डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।